नमस्कार मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। लोग कहते हैं कि जी पहले जैसा खाना नहीं रहा, इसलिए लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले जैसा खाना ही नहीं है, ऐसा 99% लोग हैं जो कि इस बात को कहते हैं। लेकिन भाई साहब, एक बात बताऊं कि रही खाने की बात, पहले मैं खाने की बात करता हूं। मेरी आयु 60 के करीब है, 60 साल का मैं होने वाला हूं लगभग, मतलब 59 का होने वाला हूं। तो अब मेरी जो उम्र है वो बुजुर्गों में ही है, मतलब वृद्धों में ही जो है का गिनती होने वाली है। तो मैं आपके से इस बात के बारे में कहता हूं कि जी पहले जैसे खाना नहीं रहा। मैंने खुद उस जीवन को देखा है जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं था। दो वक्त का खाना लोगों को नसीब नहीं था। लोग परेशान थे। किसानों की हालात ये थी, मजदूर की तो बात छोड़िए, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। किसानों के हालात ये थे कि एक टाइम सब्जी बनती थी, एक टाइम नहीं बनती थी। चटनी रोटी से गुजारा करना पड़ता था। घर में गाय भैंसें जरूर रहती थी, उसकी वजह से दूध दही और छाछ का जो होगा जुगाड़ हो जाता था। आज तो वो स्थिति नहीं है। आज कोई घर ऐसा नहीं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे गांव का हो या शहर का हो, मजदूर हो, किसान हो या बिजनेसमैन, आज खाने के लिए किसी को कमी नहीं, कोई भूखा नहीं सोता। पहले से ज़्यादा खाना, अच्छा खाना आज खाते हैं लोग। लेकिन लोग कहते हैं कि पहला खाना अच्छा था। भाई साहब, खाना अच्छा था, लेकिन था तो नहीं। दूसरी बात यह है कि खाना अच्छा इसलिए था कि उस खाने को पैदा करने के लिए आदमी मेहनत करता था, एक्सरसाइज करता था। जितना खाता था उसे पचाने के लिए मेहनत करता था, क्योंकि फिजिकली एक्सरसाइज करता था। वो फिजिकली एक्सरसाइज करने की वजह से वो खाना पूरा उसका कंज्यूम होता था। तो जो खाना खाया उससे जो एनर्जी मिल रही थी वो पूरी एनर्जी मिलती थी, क्योंकि जो खाना था, जितने कैलोरी ऊर्जा उसके अंदर थी वो पूरी उससे ले लेता था। लेकिन आज खाना तो हम खूब खाते हैं, लेकिन उस खाने को पचाते नहीं हैं। पचाते इसलिए नहीं है कि हम फिजिकली एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं। पहले लोग फिजिकली एक्सरसाइज करते थे, आज फिजिकली एक्सरसाइज नहीं करता वो। आज काम तो इंसान जगता तो जो है 20 घंटे है, 4 ही घंटे सोएगा। क्योंकि 8 घंटे वो ड्यूटी करेगा, जो अगर जो 9 सर्विसमैन है तो 8 घंटे ड्यूटी करेगा। बिजनेसमैन है तब भी 8 घंटे करता है, इससे ज़्यादा नहीं करता। कोई बिजनेसमैन होगा, लेकिन बिजनेसमैन
अगर जो दुकान पे बैठा है तो फिजिकली एक्सरसाइज उसकी होती कितनी? बैठा है तो बैठा है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब है आपके शरीर का मूवमेंट, आपकी बॉडी का मूवमेंट। तो जो लेबर है वो तो 8 ही घंटे कर रहा है, ड्यूटी जो कर रहा है वो 8 घंटे कर रहा है, लेकिन वो 8 घंटे में उसकी बॉडी ने कितना मूवमेंट किया ये सोचिए। फिजिकली एक्सरसाइज कितनी की? पहले के 10% भी नहीं करता। पहले आदमी 8 घंटे काम करता था तो 8 घंटे काम करता था, 8 घंटे उसकी जो बॉडी थी वो मूवमेंट करती थी पूरी तरीके से, और 16 सोता भी जो है 8 घंटे ही था। क्यों? कि जब वो फिजिकली एक्सरसाइज करता था तो फिजिकल एक्सरसाइज करने की वजह से उसे थकान होती थी, और थकान की वजह से वो सोता भी था। और खुराक, खाना, जो भोजन था वो चाहे सूखी रोटी ही थी, क्यों? कि जब उसने फिजिकली एक्सरसाइज की तो भूख भी लगती थी, और भूख लगती थी तो वो खाता भी दबा के था, वो खाता था तो वो पच भी जाता था। लेकिन आज खाना बहुत है लेकिन भूख ही नहीं लगती। बगैर भूख के खाता है इंसान, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए भूख नहीं लगती, इसलिए खाना पचता नहीं। तो जो कैलोरी, जो ऊर्जा खाने के अंदर है वो शरीर को मिलती ही नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता इसलिए नींद भी नहीं आती। नहीं, आज भी जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो भरपूर नींद लेते हैं। आज जगता आदमी 20 घंटे है, लेकिन किस लिए? बैठा मोबाइल चला रहा है। एक कहीं जाके कोई गेम बैठे बैठे खेल रहा है, ऐसा नहीं कि फिजिकल। पहले 1 से 1.5 घंटे कबड्डी होती थी शाम के वक्त। चोटी का पसीना एड़ी तक बह जाता था। वो होती थी फिजिकल एक्सरसाइज 1 से 1.5 घंटे में। किसान जब खेती में काम करता था तो सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता था। आज किसान 1 घंटे क्या 10 मिनट फावड़ा नहीं चला सकता, चलाता ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को इस तरीके से जो है मॉडिफाई कर दिया है कि पूरी तरीके से मशीन के ऊपर डिपेंड। अच्छी बात है, मशीनरी मिली है, लेकिन आपने अपने शरीर को बेकार कर दिया। दोष देते हो खाने को। भैया खाना तो पहले से ज़्यादा अच्छा मिल रहा है आपको, लेकिन आप उसे पचा नहीं पा रहे हो। इसलिए जो खाने के अंदर आपके जो ऊर्जा है उसे हम पूरा ले नहीं पा रहे। इसलिए आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, बीमारियां इसलिए बढ़ती। दूसरा कारण ये है कि हम इस तरीके के लोग हैं जो खाते कम बखेरते ज़्यादा हैं। आज एक बात बताऊं, पॉल्यूशन के लिए दुनिया जो है हल्ला मचाती है।
ये पॉल्यूशन है किस चीज़ का? कभी सोचा है? सोचोगे भी नहीं, क्योंकि आपको फुर्सत नहीं है, इस काम के लिए फुर्सत नहीं है आपको कि इस विषय पर सोचा जाए। अगर जो किसी आप टाउन में रहते हो और टाउन के आसपास आपने देखा होगा कहीं जो है का कोई डंप यार्ड होगा, डंपिंग यार्ड मतलब जहाँ कचरा फेंका जाता है, या जिस गली में रहते हो वहाँ पे कोई ना कोई डस्टबिन होगी। जो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने रखवाई होगी, या आपके बगल में कोई प्लाट खाली पड़ा होगा जिसमें आप कचरा डाल रहे हो। अब सोच रहे होगे ये बातें क्यों कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, जहां वो कचरा डाला जाता है वहां पे चाहे वो डस्टबिन है, चाहे डंपिंग यार्ड है, या कोई खाली जगह जहाँ की कचरा डाला जा रहा है, वहाँ पे अगर जो निकलते हो तो आपको वहाँ पे सांस लेना भी दूभर पड़ जाता है, यानी सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतनी दुर्गंध होती है। कभी सोचा वो दुर्गंध किस चीज़ की है? भाई साहब, वो दुर्गंध उस चीज़ की है जो आपने खाना बखेरा है, यानी कि आपने जो खाने को फेंका है, आपने जो भोजन को फेंका है, वो जब सड़ता है तो उसकी दुर्गंध है। और हर टाउन, हर सिटी में पॉल्यूशन का बहुत बड़ा रोल वेस्ट फूड है। आप भोजन को वेस्ट करते हो, फेंकते हो, वो सड़ता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। पॉल्यूशन क्रिएट होता है तो एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है। वो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है, और जब इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आता है तो सीधी सी बात है, बीमार होना स्वाभाविक है, बीमारी पड़ना निश्चित है। क्योंकि बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं। हम खुद, पहले इंडिया की साक्षरता कितनी थी जरा सोचा है, और आज साक्षरता कितनी है? लेकिन जो अनपढ़ लोग थे ना, वो भी भाई साहब भोजन की कदर करते थे। लेकिन आज जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भोजन की कदर नहीं करते। भोजन के लिए उनके दिन कोई सम्मान नहीं। तो जिस चीज़ का सम्मान नहीं करते, आप उससे यह आशा करते हो कि वो आपको ऊर्जा दे, आपको ऊर्जावान बनाए, तो असंभव है। इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। अगर जो आप अन्न को सम्मान नहीं दोगे, भोजन को सम्मान नहीं दोगे, तो उससे आपको ऊर्जा मिलने वाली नहीं। उसके अंदर जो ऊर्जा है वो चाहे आप पेट में डाल के उसे पचा लो, तब भी ऊर्जा जो है का जनरेट होगी, जो आपको एनर्जी मिलने वाली है। और अगर जो आप उसे फेंक दो तो वो सड़ेगा, तब भी ऊर्जा उसकी जो है का जनरेट होगी। उसकी ऊर्जा तो दोनों तरफ से जनरेट होने वाली है, वहाँ से नेगेटिव होगी और इधर से पॉजिटिव होने वाली थी, जो आपको ऊर्जा देने वाली थी।
आपको ताकत देने वाली थी, लेकिन वहाँ से जो ऊर्जा होगी सड़ने के बाद में, उसका इम्पैक्ट आपको जाएगा आपको बीमार करने। आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसका कारण ये नहीं कि पहले जैसा खाना नहीं। खाना तो पहले से ज़्यादा अच्छा खा रहे हो आप, लेकिन पहले लोग उस खाने की इज्जत करते थे, उस खाने को सम्मान देते थे, लेकिन आज उसे आप सम्मान नहीं देते, क्योंकि आपको सरलता से मिल रहा है। जब लोगों को मुश्किल से मिलता था, और जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाती है ना, उसकी कदर नहीं होया करती। ये बहुत पुराना नियम है। तो भोजन खराब नहीं है, खराब आप हो। आपके स्वास्थ्य के लिए भोजन को जिम्मेदार मत ठहराइए, आपके स्वास्थ्य के लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप चीज़ों का सही सदुपयोग जानते ही नहीं। बुरा लग रहा होगा, लगे तो इसलिए भैया भोजन की कदर करना सीखिए। ये भोजन आपको ताकत देगा। जय प्रकृति, जय।